गुरुग्राम से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के कोसली में कहा कि राजनीति में सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और राजनीतिक मसाल युवाओं के हाथों में सौंपनी होगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की गद्दी पर बैठने के बाद नेताओं की कोशिश होती है कि उनके अलावा कोई भी नेता किसी अन्य क्षेत्रों में पैदा न हो। केंद्रीय मंत्री ने ये विचार कोसली व जाटूसाना में धन्यवादी दौरे के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को राजनीति करते हुए करीब 100 वर्ष हो गए हैं। जनता का प्यार आज भी परिवार पर बरकरार है। उन्होंने मंच पर बैठे नेताओं से भी आग्रह किया कि वे आपसी विवाद खत्म कर क्षेत्र हित के लिए एकजुट होने का काम करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अहीर रेजिमेंट के लिए उनके पिता ने सत्ता में रहते हुए संसद में इस मामले को उठाया था और मैंने स्वयं सरकार में रहते हुए दिल्ली में धरने पर जाकर समाज की इस मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि समाज से और भी लोग रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अहीर रेजिमेंट की आवाज नहीं उठाई। राव ने कहा कि जब वे रक्षा राज्य मंत्री थे तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी के स्थान पर कहीं और ले जाने की बात नेता किया करते थे, लेकिन उन्होंने रेवाड़ी में ही सैनिक स्कूल बनवाया। सैनिक स्कूल बनाने में कोसली की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि क्षेत्र में सबसे अधिक सैनिक यहीं से है। उन्होंने कोसली भाकली गांव के आपस में चल रहे विवाद पर कहा कि दोनों गांव को भाईचारे का परिचय देना चाहिए और वे दोनों गांव के मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि गांव और आसपास के गांव की कमेटी बनाकर इस मुद्दे को भाईचारे से हल करवाना चाहिए। राव ने कहा कि उनके परिवार ने हमेशा जनता की आवाज को उठाने का राजनीतिक नुकसान भुगता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह ने जब कैरो सिंह सरकार के इस क्षेत्र और हिंदी भाषी लोगों की आवाज उठाई तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। राव ने कहा कि यहाँ से पूर्व विधायक विक्रम सिंह को राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में चंडीगढ़ में बैठे लोगों ने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन आज तक इस बारे में कोई जांच नहीं हुई। राव ने कहा कि जो इंद्रजीत के साथ रहेगा उसे भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता है और उनके पास चला जाए तो वे नंगा नहाया हो जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के शिक्षा केंद्र अहीर कॉलेज पर भी लोगों ने राजनीति की। ऐसा करने वाले लोग केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। गांव की मांगों पर उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र का वकील बनकर प्रदेश सरकार के सामने उठाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए आरती राव ने कहा कि कोसली के लोगों का प्यार बचपन से उन्हें मिलता रहा है। उनके पिता ने जब राजनीति शुरू की तो यहाँ के लोगों ने ही सबसे पहले अपना आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने संगठित होकर अपनी राजनीतिक ताकत पार्टियों को दिखाने का काम किया है और आने वाले दिनों में भी हमें संगठित होकर ही राजनीतिक फैसले लेने हैं। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा नेता वीर कुमार यादव, जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष हुकुमचंद्र यादव, चेयरमैन दुष्यंत यादव, जिला पार्षद जीवन हितैषी शारदा यादव, पूर्व जिला प्रमुख जगफूल यादव, जिला पार्षद मुकेश यादव, विक्रम चेयरमैन राजकुमार यादव, पूर्व चेयरमैन उदयभान डागर, सविता बेरली, रिंकू बोस, रामकिशन, जितेंद्र हालुहेड़ा आदि भी उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारी बात नहीं माने, आप एक क्या संदेश देना? हम पर ये देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी हमारी बात को मानना चाहिए, क्योंकि हम उसको सत्तासीन करने के अंदर पूरा योगदान पिछले 10 सालों से दिया है। तो 11 सीटें हैं हरिद्वार से बाहर जा रहे हैं, अब 11 सीटें और 11 सीटें और भी हैं और कम से कम हमारी बात तो सुननी चाहिए ना। हमारे को ये संदेश देना चाहिए। अगर लोग बैठे दिखाई देंगे तो सुनेगी भी नहीं लोग। राव साहब लगातार आप बीच में जा भी रहे हो, अब बात भी रख रहे हो, कोई सुनवाई हुई अभी तक नहीं? जरा हमारी कोई बात पहुंची कि नहीं पहुंची? हमारी सुनवाई हुई नहीं, अभी टिकट के तौर पे टिकटों के ऊपर तो मैंने बता नहीं, मैंने अभी तक तो कोई जिक्र ही नहीं किया। टिकटों के ऊपर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं की है। अभी तो 3-4 महीने बचे। एक अच्छा सा मैसेज दो हमारे माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं कि लगातार एकजुटता की बात आप कर रहे हैं, अब उधर कई बार लोगों को कह रहे हैं कि एकजुट नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोसली के अंदर 2 गाँव ऐसे हैं जिनका कई सालों से विवाद चल रहा है, भाकली और कोसली जमीन के ऊपर। तो ये हमारे दोनों प्रसिद्ध गाँव, बड़े गाँव, इन दोनों के अंदर इजलास होगा तो उसका फायदा हमारे सारे क्षेत्र को होगा, कोसली को होगा, हमारी पार्टी को, सभी को होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आकर के लोगों से मांग तो चीज़ नहीं कही, ना मैंने वोट मांगी है, मैंने तो इजलास करने का प्रयास किया। लगातार मांग उठाई जा रही है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। क्या आपकी बार इस बार हक मिल पाएगा? मैं कांग्रेस में था जब भी और मैं ये मांग उठाई थी और उस वक्त सभी टाइम के ऊपर मेरे को यही बयानबाजी। ये भारत सरकार ने जब से आज़ादी मिली है, नई कोई रेजिमेंट किसी बिरादरी के नाम के ऊपर नहीं रखी जाएगी। ये पॉलिसी डिसीजन है। दूसरी चीज़ अभी आपने कहा तो उसको हमने अब समझते हुए कोई रास्ता वाया मीडिया निकालने की कोशिश करी है।
वो अभी मेरे दिमाग के अंदर है। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया है, वो हैदराबाद से जुड़ा हुआ मामला है। तो उस टाइम के ऊपर कुछ कमेटी हुआ करती थी हीरो की हैदराबाद इंडिपेंडेंस डे, उसका भी प्रस्ताव हम आगे चलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसलिए चढ़ता है। साहब हुड्डा साहब पहुंचे थे रेवाड़ी में, वो हिसाब मांग रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? हिसाब आपने वहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया। भाई देखो, मैंने तो दोनों टाइम जगह पे काम किया।